देश के वीर जवानों के शौर्य पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रंगवीर स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल में 22 अगस्त को आयोजित इस समारोह में प्रखर वक्ता मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रभक्ति और सैनिक सम्मान की भावना से ओतप्रोत यह आयोजन देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को समर्पित रहा। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रखर वक्ता मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के वीर जवानों के शौर्य पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन 22 अगस्त को किया गया। समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम स्थल पर मुनि संघ के मंगल आगमन के साथ हुआ। मुनि संघ के आगमन पर श्रद्धालुओं एवं आयोजकों ने भव्य और गर्मामयी स्वागत किया। धर्मगुरु के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में देशभक्ति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिला। मिलिट्री बैंड की विशेष धुनों के बीच जब राष्ट्रगान की स्वर लहरियां गूंजी तो पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो उठा। धर्मगुरु का सानिध्य और देश के वीर सैनिकों की शौर्य परंपरा जब एक ही मंच पर नजर आई तो यह दृश्य राष्ट्र और धर्म के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस दौरान श्रद्धालुओं और उपस्थित गणमान्य जनों में विशेष उत्साह एवं गौरव का भाव देखने को मिला। मंगल आगमन के उपरांत मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परमवीर चक्र विजेता माननीय श्री संजय कुमार जी एवं परमवीर चक्र विजेता माननीय श्री योगेंद्र सिंह यादव जी ने राष्ट्रगान के बीच ध्वजारोहण किया। देश के इन वीर सपूतों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। ध्वजारोहण के दौरान पूरा परिसर राष्ट्रगान की गूंज से भक्तिमय और देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत हो गया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान और समर्पण की भावना व्यक्त की। समारोह में बाहर से पधारे श्रेष्ठी जनों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ और उपस्थित जनों ने वीर जवानों के त्याग, शौर्य और राष्ट्र सेवा को नमन किया। बालिकाओं ने एवं देशभक्ति गीतों पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बना दिया। उनकी आकर्षक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान श्रद्धालु भी भक्ति और देश प्रेम के भाव में लीन नजर आए और तालियों की गड़गड़ाहट से बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परमवीर चक्र विजेता माननीय श्री संजय कुमार जी एवं परमवीर चक्र विजेता माननीय श्री योगेंद्र सिंह यादव जी ने देश के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए राष्ट्रीय सैनिकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर दुपट्टा पहनाकर एवं तिलक लगाकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में राष्ट्रीय सैनिकों को उनके अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम के लिए सम्मानित किया गया। सैनिकों के सम्मान में पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता एवं सम्मान व्यक्त। समारोह के मध्य ही सिंगर प्रियांशी जैन ने देशभक्ति गीत गाते हुए मेरे वतन के लोगों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। वीर जवानों की शौर्य गाथा को समर्पित इस प्रस्तुति के दौरान पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर किसी के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और भी प्रबल हो गई। माननीय श्री योगेंद्र सिंह यादव जी ने समारोह में राष्ट्रीय सैनिक सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के वीर जवानों का शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सैनिकों का सम्मान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश की रक्षा में उनके त्याग और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। कि इस चातुर्मास के इस पर्व पर मुझे दूसरी बार स्वामी जी का, गुरु जी का, मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। ये भारत युवाओं का भारत है। अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे जैन जी, ये शब्द कहां से आया है ये पता नहीं, तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जैन जी, जैन अल्फा, जैन एम बंद कीजिए। ये भारत का युवा है, ये हिंदुस्तान का नौजवान है।
और ये जब हम इनको अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो इनमें राष्ट्रभक्ति बेपनाह राष्ट्रभक्ति। इस देश के नौजवान जो एक 16 साल का लड़का दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धरों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ने की कला अपनी मां के गर्भ में सीख लेता है, हम ऐसी धरती मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। और युवाओं के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, इस जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, जरा संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। इस भव्य राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह में देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के दर्शन कर मुनि संघ के चरणों का पाद प्रक्षालन किया और मुनि संघ से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्म और राष्ट्र सेवा के इस संगम का दृश्य श्रद्धा एवं गरिमा से परिपूर्ण रहा, जहां आयोजक समिति की ओर से देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं साफा बांधकर भव्य और गरिमामयी स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रक्षा मंत्री का अभिनंदन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने आए रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह देश के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करने का महत्वपूर्ण अवसर है। सैनिकों की वीरता और कर्तव्य निष्ठा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए समर्पित वीर जवानों का सम्मान करना प्रत्येक देशवासी का गौरव और दायित्व है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्य स्मृति को श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। आचार्य जी केवल जैन समाज के संत नहीं थे, पूरे देश के लिए वह प्रेरणा के स्रोत थे। उनके जीवन का हर क्षण और उनके शरीर का हर कण धर्म, संस्कृति और देश के लिए सदैव समर्पित रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि आज हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग और परम पूज्य मुनि निष्पर्व सागर जी महाराज एवं अन्य मुनिजन का आशीर्वाद मिल रहा है। इस चातुर्मास में आप सभी का आशीर्वाद और सानिध्य मिलना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गौरव, केवल इतना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद का भी विषय है। जैन धर्म में कहा गया है, कामो कषायो खवेजो, कामो कषायो खयोजो, सो मुनि पावक्कम यो। अर्थात जो व्यक्ति काम और कषायों यानी क्रोध, अभिमान, माया और लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुनि कहा जाता है। जिस देश को ऐसे आचार्यों, ऐसे संतों और मुनिजन का आशीर्वाद और सानिध्य मिलता है, उस देश की संस्कृति कभी भी तिरोहित नहीं होती है। वह हर युग में नए रूप में बराबर पुनर्जीवित होती रहती है। देवियों और सज्जनों, आज हम देश के वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मैं श्री विद्याशमय विनम्र चतुर्मास समिति को इस वीरोदय अखिल भारतीय राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने भी सभी भक्तों को राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना समर्पित रहने वाले वीर जवानों का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। सैनिकों का शौर्य, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने सभी से राष्ट्रहित, अनुशासन और सेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। देश के शीर्षस्थ नेतृत्व पर विराजमान हमारे
पूरे भारतवर्ष के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उनके बहुत सारे सहयोगी गण पिछले करीब 1.25 घंटे से लगातार वो यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ आपने महसूस नहीं किया, हमने महसूस किया है उनकी आवाज़ का भारीपन के साथ वायरल फीवर 99 या 100 बुखार पर कोई व्यक्ति रक्षा मंत्री के दायित्व के साथ 35 मिनट तक खड़े होकर के अपनी स्पीच देकर के चले गए। सबसे पहले उनके इस दायित्व भरी साधना को बारंबार साधुवाद देता हूं। कई बार सोचता हूं कि विश्व में पहला हथियार कहां बना, विश्व में पहला हथियार कहां बना, किसने बनाया, किसने दिया, किसको दिया। क्योंकि एक जमाना था जब हथियार की जरूरत ही नहीं थी। युग के आदि में जब आदिनाथ जी भगवान हुए, उसके पूर्व में भोग भूमि थी बंधुओं, मंदिर नहीं थे। इस भव्य राष्ट्रीय सैनिक सम्मान समारोह में श्री विद्या समय विनम्र चातुर्मास समिति का विशेष सहयोग रहा। समारोह में देश के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम, त्याग और राष्ट्र के प्रति सम्मान को नमन किया गया। धर्मगुरु के सानिध्य और वीर सैनिकों के सम्मान से यह आयोजन राष्ट्र भक्ति, श्रद्धा और गौरव का प्रेरणादायी संगम बना। जेट फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।